वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 510 की लेक्चर 15 स्टडी करेंगे और इस लेक्चर में हम डेमिंग साइकिल और क्वालिटी ट्रायलॉजी को सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक आइडिया समझ लो। क्वालिटी को बेहतर बनाना एक वन टाइम काम नहीं होता, ये एक ऑन गोइंग एफर्ट होता है। मतलब बार बार देखना, सुधारना और फिर दोबारा चेक करना। इसी को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में आज का टॉपिक हमें ये सिखाता है कि प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या प्रोसेस हो, उनको धीरे धीरे भी इंप्रूव किया जा सकता है और कभी-कभी एक बड़ा ब्रेक थ्रू लाकर भी इंप्रूव किया जा सकता है। डेमिंग साइकिल क्वालिटी इंप्रूवमेंट का एक बहुत मशहूर टूल है। इसको प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल भी कहते हैं और कुछ लोग इसे शीवर्ड साइकिल भी बोलते हैं। इसका बेसिक पर्पस ये है कि कोई भी चेंज बिना सोचे समझे ना किया जाए, बल्कि एक प्रॉपर साइकिल के थ्रू टेस्ट किया जाए। इस साइकिल में 4 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है प्लान, यानी पहले मौका ढूंढो कि इंप्रूवमेंट कहाँ चाहिए और फिर चेंज का प्लान बनाओ। दूसरा है डू, यानी उस चेंज को छोटे स्केल पर ट्राई करो। तीसरा है चेक, यानी डेटा और फैक्ट्स की हेल्प से देखो कि चेंज से वाकई इंप्रूवमेंट आई या नहीं। और चौथा है एक्ट, यानी अगर रिजल्ट अच्छा हो तो उस चेंज को वाइडर लेवल पर अप्लाई करो और अगर रिजल्ट अच्छा ना हो तो साइकिल दोबारा शुरू करो। सोचो, अगर एक बेकरी को लगता है कि उसकी ब्रेड कभी सॉफ्ट बनती है और कभी हार्ड, तो वो पहले रीजन समझेगी, फिर रेसिपी या बेकिंग टाइम में छोटा चेंज करेगी, फिर रिजल्ट चेक करेगी और अगर इंप्रूवमेंट आए तो उसी मेथड को रेगुलर बना देगी। यही डेमिंग साइकिल का सिंपल आइडिया है। डेमिंग साइकिल सिर्फ फैक्ट्री का इंटरनल सिस्टम नहीं था। इसको इस तरह डेवलप किया गया था कि प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को कंज्यूमर नीड्स के साथ जोड़ा जा सके। यानी जो चीज़ कस्टमर चाहता है उसी को सेंटर में रखकर रिसर्च, डिज़ाइन, प्रोडक्शन और मार्केटिंग सब मिलकर काम करें। इस फ्लो को स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले कंज्यूमर रिसर्च होती है और उस रिसर्च को प्रोडक्ट प्लानिंग में यूज़ किया जाता है। फिर प्रोडक्ट बनाया जाता है। उसके बाद चेक किया जाता है कि जो चीज़ प्लान की थी क्या वाकई वैसी ही बनी है। फिर प्रोडक्ट मार्केट किया जाता है और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, एनालाइज, यानी मार्केट में देखना कि लोग उस प्रोडक्ट को क्वालिटी, कॉस्ट और दूसरे क्राइटेरिया के हिसाब से कैसे रिसीव कर रही हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साइकिल खत्म नहीं होती। एनालाइज के बाद जो फीडबैक मिलता है वो फिर नेक्स्ट प्लानिंग का हिस्सा बन जाता है। मतलब क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक गोल चक्कर की तरह चलती रहती है। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। 2 टर्म्स यूज होती हैं, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अक्सर लोग इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन कुछ क्वालिटी एक्सपर्ट्स इनमें डिफरेंस बताते हैं। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट एक ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब है ओवरऑल इंप्रूवमेंट के डिफरेंट तरीके, डिफरेंट एरियाज और कभी-कभी डिसकंटिन्यूअस चेंजेस भी। यानी हर इंप्रूवमेंट सीधी लाइन में छोटे छोटे स्टेप से ही नहीं होती, कभी अप्रोच भी चेंज हो सकती है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इस ब्रॉडर आइडिया का एक सबसेट है। इसका फोकस ज्यादा लीनियर और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट पर होता है, यानी एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे बेहतर स्टेप्स। कुछ प्रैक्टिशनर्स इसको स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के साथ भी रिलेट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट बड़ा अम्ब्रेला है और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट उस अम्ब्रेला के नीचे एक स्पेसिफिक स्टाइल है। इसीलिए सिक्स सिग्मा, लीन प्रोडक्शन और काइजन जैसी अप्रोचेस भी इंपॉर्टेंट है। ये मेथड्स टीम वर्क, एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट, प्रोसेस मेजरमेंट और डिफेक्ट्स या वेरिएशन कम करने पर जोर देती हैं। अब डेमिंग ने मैनेजमेंट की कुछ ऐसी बड़ी गलतियां बताईं जिन्हें उन्होंने 7 डेडली डिजीजेस कहा। इनको डिजीज इसलिए कहा गया क्योंकि ये कंपनी की लॉन्ग टर्म क्वालिटी को अंदर से कमजोर कर देती हैं। पहली डिजीज है लैक ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस, यानी कंपनी का क्लियर लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ही ना हो। दूसरी है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर ज्यादा एम्फोसिस। इसका मतलब ये कि बस फौरन फायदा देखा जाए और फ्यूचर सक्सेस को इग्नोर कर दिया जाए। तीसरी है परफॉर्मेंस, मेरिट रेटिंग या एनुअल रिव्यू के थ्रू लोगों को ऐसे जज करना कि सिस्टम की असली प्रॉब्लम्स नजर ही ना आए। चौथी डिजीज है मैनेजमेंट की ज्यादा मोबिलिटी, यानी टर्नओवर इतना हो कि स्टेबिलिटी ही खत्म हो जाए। पांचवी डिजीज है कंपनी को सिर्फ विजिबल फिगर्स पर चलाना। डेमिंग कहते थे कि हर इंपॉर्टेंट चीज नंबर्स में डायरेक्टली नजर नहीं आती, कुछ फैक्टर्स अननोन भी होते हैं और उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। छठी डिजीज एक्सेसिव मेडिकल कॉस्ट्स हैं और सातवीं डिजीज एक्सेसिव वारंटी कॉस्ट्स हैं, जो लीगल इश्यूज की वजह से भी बढ़ सकती हैं। सिंपल एग्जाम्पल लो, अगर मैनेजर सिर्फ इस मंथ का प्रॉफिट देख रहा हो और क्वालिटी कंप्लेंट्स को इग्नोर कर रहा हो तो शॉर्ट टर्म में नंबर अच्छे लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कस्टमर ट्रस्ट टूट सकता है। डेमिंग का पॉइंट यही था कि क्वालिटी को गहरी नजर से देखना पड़ता है।
अब हम जोसेफ एम जुरान की तरफ आते हैं। जुरान भी क्वालिटी मैनेजमेंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे और उनका नाम डेमिंग के साथ लिया जाता है। उन्होंने ट्रेनिंग, रिसर्च और कंसल्टिंग के थ्रू क्वालिटी फिलॉसफी को बहुत स्ट्रांग बनाया। जुरान कहते थे कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी पाने के लिए कंपनीज को कुछ ब्रॉड स्टेप्स लेने पड़ते हैं। उनके 3 बेसिक स्टेप्स को सिंपल तरीके से समझो। पहला, स्ट्रक्चर्ड इंप्रूवमेंट्स को कंटिन्यूअल बेसिस पर लाना, और ये काम डेडिकेशन और अर्जेंसी के साथ करना। यानी इंप्रूवमेंट कैजुअल मूड में नहीं होती, उसके लिए सीरियस एफर्ट चाहिए। दूसरा, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम एस्टैब्लिश करना, मतलब लोगों को सही काम करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी। तीसरा, हायर मैनेजमेंट की कमिटमेंट और लीडरशिप, यानी टॉप लेवल के लोग खुद इन्वॉल्व हों और क्वालिटी को सपोर्ट करें। जुरान ने एक इंटरेस्टिंग बात भी समझाई कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट का भी एक प्रैक्टिकल लिमिट होता है। अगर कस्टमर एवरेज 50,000 किलोमीटर तक कार यूज करता है, तो कंपनी को इतनी क्वालिटी जरूर देनी चाहिए कि कार उससे थोड़ा ज्यादा, जैसी 60,000 किलोमीटर तक ट्रबल फ्री चले। लेकिन अगर उससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की कॉस्ट कस्टमर की पेइंग एबिलिटी से बाहर चली जाए, तो वो प्रैक्टिकल नहीं रहेगी। यानी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कस्टमर वैल्यू के साथ बैलेंस भी जरूरी है। जुरान ने क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए 10 स्टेप्स भी दिए। इन स्टेप्स को एक रोड मैप की तरह समझो। सबसे पहले अवेयरनेस बिल्ड करो, यानी लोगों को समझाओ कि इंप्रूवमेंट की नीड क्या है और अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं। फिर क्लियर गोल सेट करो। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह अरेंज करो कि वो गोल्स अचीव किए जा सकें। अगला स्टेप ट्रेनिंग देना है, क्योंकि बिना स्किल के इंप्रूवमेंट मुश्किल होती है। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्चुअल प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करो। उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट करो, ताकि सबको पता रहे कि कितनी बेहतरी आ रही है। जुरान रिकग्निशन पर भी जोर देते हैं, यानी जो लोग अच्छा काम करें उनको अप्रिशिएट करो। फिर रिजल्ट्स कम्युनिकेट करो, कीप स्कोर करो, यानी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखो। और सबसे आखिर में मोमेंटम को मेंटेन करो, मतलब इंप्रूवमेंट को कंपनी के रेगुलर सिस्टम्स का हिस्सा बना दो। यहाँ मेन आइडिया ये है कि क्वालिटी सिर्फ एक कैंपेन नहीं होनी चाहिए, उसे रोज के काम का नॉर्मल पार्ट बनाना होता है। अब आते हैं जुरान ट्रिलॉजी पर। ट्रिलॉजी का मतलब है 3 बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस का ग्रुप। जुरान के मुताबिक क्वालिटी मैनेजमेंट के 3 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं: क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी प्लानिंग का मतलब है पहले से सोचना कि कस्टमर को क्या चाहिए और उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सिस्टम कैसे डिजाइन होगा। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है प्रोसेस को मॉनिटर करना, देखना कि काम स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रहा है या नहीं। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब है एग्जिस्टिंग लेवल से और बेटर रिजल्ट लाना। अगर सिंपल फ्लो में देखो तो पहले प्लान बनता है, फिर कंट्रोल के थ्रू सिस्टम स्टेबल रखा जाता है, और फिर इंप्रूवमेंट के थ्रू उसे और बेटर बनाया जाता है। इसी वजह से डेमिंग और जुरान दोनों हमें ये सिखाते हैं कि क्वालिटी एक्सीडेंट से नहीं आती, क्वालिटी सोच समझकर मैनेज की जाती है। तो आज हमने समझा कि डेमिंग साइकिल इंप्रूवमेंट का प्रैक्टिकल लूप देता है, डेमिंग की डेडली डिजीजेज मैनेजमेंट की बड़ी कमजोरियां दिखाती हैं, और जुरान हमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेस, ट्रेनिंग, लीडरशिप और ट्रिलॉजी के थ्रू क्वालिटी को मैनेज करना सिखाते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं